माइक में कब शादी कर सा ये अमृतपुर शहर यही है नाथ। मैं देख रहा हूं ये गुरुदेव की अपना ध्यान लगा करके बैठे हैं प्रभु। इस समय मैं कैसे जगाऊंगा? ये गुरुदेव का ध्यान टूटेगा, ये क्रोध में आकर के मुझे श्राप देगा नाथ, तो दुनिया से उठ जाऊंगा नाथ। गुरु तस्मै श्री कल्लाक हो जुग जुग जुग। बेटे प्रणाम गुरुदेव। मैं तो बहुत चिंतित में था बेटे, क्योंकि तूने बहुत देर कर दिया। मुझे चिंता हो रहा था जो मेरा पुत्र इतनी देर हो गया है या भिक्षाटन लेकर के मेरे पास में आया है। ना जाने मेरा पुत्र की रास्ते में कोई सिंह सदुल बालू या कोई माया रूपी या कोई संकट में फंस गया है। कौन सा समस्या पर गया, इसलिए मैंने चिंता लग गया है बेटे। नहीं गुरुदेव, जिस समय अपनी बहन की दरबार में मुझे भेजा उसी समय ये बहन की दरबार ये पीपल की समय ये बहन बीरमा मुझे पहचान नहीं। ये बहुत सकंचन ये पंपापुर शहर में बना, इसलिए मैं बहन के हाथ से भिक्षाटन लेकर आपका पास में आया हूं नाथ। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों के पैदा किया है बेटे। जो अपने गुरुदेव के वचन की पालन करने के लिए शहर गुजरात में अपनी माता से भी नाता तोड़ लिया। शहर गुजरात की 14 कोस की राजपाट में तूने नगर समाज से भी नाता तोड़ लिया। आज पंपापुर राज में तुम्हारा एक लौता बहन था, गोदी के दुलार था। तुम दोनों भाई और बहन में बहुत प्यार था। फिर भी अपने गुरुदेव की वचन की पालन करने के लिए तूने अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे सामने में खड़ा। धन्य हो, धन्य हो और धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्र को पैदा किया। गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूं गुरुदेव? ये संसार का कैसा लीला है, कैसा लीला है गुरुदेव। एक सहोदर बहन, सहोदर भाई, एक माँ की ओर से पैदा हुआ, गोदी का दुलार इतने नन्हे मोने कोमल बालक की
अपने हाथों से अपनी बहन ने भिक्षा दे करके सदा सदा के लिए संसार के लिए रवाना कर दिया था गुरुदेव। कैसे उसकी बहन की पत्थर की कलेजा था ना जानते हैं गुरुदेव। या गुरुदेव, संसार में माता पिता दयालु होते हैं ना, कि कोई बालक के ऊपर ये संकट ये पीड़ा आते हैं ना, तो माता ने अपने सीने से लगा कर रख लेते हैं प्रभु, और गले से लगा लेते हैं नाथ। इसलिए ये मुझे ऊपर ये संकट देखकर ये माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन दान किया, और माता उसी समय में कहा, बेटा गोपीचंद, सभी का दरबार में तुम चंग करके खाना बेटा, या ताल लगा करके खाना बेटा, लेकिन बहन की दरबार में मत जाना बेटा। ये शत्रु बेटा हो गया गुरुदेव। नहीं, माता की वचन काट कर और बाबा मुझसे गया बेटा, दुनिया संसार में ये विपद की यार है और संपत के बहन है बेटा। ये विपद की समय में बहन तोरा पहचान नहीं करते बेटा। गुरुदेव, आपने आदेश किया पंपापुर शहर में, उसी समय में अपनी माता के वचन को काट करके मैंने पंपापुर शहर में ये बहन वीरवान सोना गुटबांधी से पीठी का चाप तो देना, राजा रहते हुए फिर भी और घोड़े की दाना ये सिगरा माहौल बिसा करके दिया रात। इसलिए मुझे रास्ते में बहुत देर लग गया गुरुदेव। गुरु सीता नारायण नारायण। बेटे तुम चिंता मत करो बेटे, ये सब विधाता का लिखा हुआ है बेटे। जो तुम्हारा नसीबों में लिखा है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा बेटे, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटे। बेटे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन दिया था जो अपनी बहन सती बीरमा के हाथों से भिक्षा टल्ला करके दे दो, यह तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा। अब तुम्हें मैं अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए अवसर दे दूंगा। लेकिन बेटे तुम्हारे भागों और विधाता में मैं देख रहा हूं, तुम्हारे राशियों में देख रहा हूं, जो तुम्हारा तो संकट ही संकट आ रहा है बेटे, लेकिन फिर भी काटना तो तुम्हारे काम है बेटे। और तुम्हारा योग तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है बेटे। तुम्हें योग सिद्धि करने के लिए
थोड़ी सी संकट और करना होगा बेटे। नहीं गुरुदेव, आपने मुझे कहा कि भगवान के दरबार से भिक्षा कर ये मांग करके मुझे वचन का पालन कर, इसके बाद तुम्हें माता पिता का चरणों का सेवा बजाने के लिए अवसर दे दो। अवश्य। अब क्षमा कीजिए नाथ, मुझे माता पिता के चरणों का सेवा करने के लिए अवसर दे दीजिए प्रभु। बेटे, तुम्हें माता पिता की सेवा करने का अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी संकट और काटो बेटे। तुम यहां से जाओ कहां? तो सिंगापुर बंगाल, और सिंगापुर बंगाल में मैं तो साधु और तुम एक साधु हो बेटे, और साधु को जो कर्तव्य है वो तपस करना चाहिए। तुम यहां से जाओ बेटे सिंगापुर बंगाल, और सिंगापुर बंगाल में राजा सुल्तान सिंह की एक तालिया घोड़ा है बेटे। वो तालिया घोड़ा ने 12 बरस से अन्न पानी त्याग दिया है। उन्होंने तपस्या किया है, वो प्रण ठान लिया है, जो मैंने भोजन करेगा तो शहर गुजरात वाले राजा उग्र सिंह का पुत्र गोपी चंद्र के हाथों से उसी का भोजन तुम्हें कराना है बेटे। और भोजन करा के तुम्हें वो तालिया घोड़ा के साथ ही लेना है बेटे। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं हो सकता यार। मैं संसार में सुन रहा हूं कि सिंगापुर बंगाल का राजा सुल्तान कौन सा डाकू राजा है गुरुदेव, जो सिंगापुर बंगाल में जाता है, साधु और कोई राजन उसको बरगद में झुला देता है ना, या कारागार में बंदी बनाकर और कोर कोर में काठी मारता है गुरुदेव, या घर लिमा के उसी का ऊपर में डालकर या बंदी बना करके रखता है ना। मैं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं जा रहा हूं अपनी। क्या क्या तू कह रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा? तूने अपने गुरुदेव के वचन को पालन नहीं करोगे? हरामजादे, तुम मेरा शिष्य हो, तुम मेरा चेला हो, तुम्हें मेरा वचन को पालन करना ही होगा। मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है, नहीं तो मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ सकता हूं। मैं तुम्हें सब जगत जलाकर राख कर दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूं। कलरंजन, हरामजादे, तूने क्या बोला? जो मैं नहीं जाऊंगा? मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है, मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता हूं। मेरे वचनों के अपमान करने वाले को मैं घोर चटक देता हूं। ये माफ कर दीजिए गुरुदेव, ये दुनिया संसार में जो सर्वदेश है, केवल एक छोटा बन की अवस्था में ये माँ की ओर से एक पुत्र पैदा होना, ये सिंगापुर बंगाल से मैं वापस नहीं आऊंगा गुरुदेव। ये क्षमा कीजिए प्रभु, ये मुझे माता पिता का सेवा करेगा। गुरु सिंगापुर बंगाल
जो बालक के मात पिता जो गोद भर लिया। सही, किसी का बालक कोई गलती कर देता है, कोई अनुचित कर देता है, कोई अन्याय कर देता है, तो माता पिता को धर्म कहता है अपने पुत्र को क्षमा करना चाहिए। ये तो मेरा शिष्य है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चेला है, अपने शिष्य के बगैर तो मैं संसार में रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने शिष्य को मैंने क्षमा करता हूँ। बेटे तुम चिंता मत करो बेटे, तुम जाओ सिंगापुर बताओ। साधु को कर्तव्य कहते हैं किसी भूखा को पानी पिलाना, भोजन कराना, उसी में धर्म है। और तुम्हारे कारण उन्होंने अन्न पान त्याग दिया है। जाओ बेटे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हूं। अगर तुम्हारा कोई समस्या आएगा तूने मेरे आह्वान करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और बेटे और कोई समस्या है तो मुझे बताओ,